तो मित्रों हम देखने वाले हैं आज इम्प्लीमेंटिंग सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूजिंग डेकोरेटर। ओके, हमारे पास एक क्लास है, ये बहुत सिंपल सा क्लास है। कई क्लास बनाया है कॉन्फ़िग मैनेजर नाम से। इनिट मेथड है इसमें। हम कॉन्फ़िग नाम से एक डिक्शनरी बना रहे हैं जो कि होगा इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस से लिंक हो रहा है और जो कि इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेट बनाया और गेट बनाया। ठीक है, सिंपली सेट क्या करेंगे, हम एक वैल्यू सेट करेंगे कॉन्फ़िग में, की और वैल्यूज़ जो हमें मिल रही हैं, और गेट से हम सिंपली की से हम गेट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो हम उसको जगह नन दे देंगे। यहाँ पर क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया config1, हमने उसमें डेटाबेस यूआरएल दे दिया। ठीक है, और सिंपली हम उसकी की को प्रिंट कर रहे हैं। दूसरा बनाया config2, डेटाबेस यूआरएल में एक डिफरेंट यूआरएल दे दिया, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, न्यू डीबी दे दिया और प्रिंट किया। तो देखते हैं, प्रिंट करते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर हमें वो चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, अब सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का मतलब है कि हम एक क्लास का केवल एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दूसरा बनेगा तो वो भी वो सेम को ही पॉइंट करेगा अगर हम बनाते हैं तो सिंपली एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ हम किस डेकोरेटर से अचीव कर सकते हैं। इसके मल्टीपल वेज होते हैं, बट यहाँ हम इसमें डेकोरेटर वाला वे देखने वाले हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, सिंगलटन और डेकोरेटर। ठीक है, इस नाम से बनाते हैं सिंगल, और इसका इनिट मेथड बनाते हैं। इनिट, ओके, और सेल्फ देना ही होता है इनिट में, और टारगेट क्लास नाम से बना लेते हैं। क्लास नाम से वेरिएबल बना लिया। ओके, अब हम टारगेट क्लास पर रख देते हैं टारगेट क्लास। ठीक है, और एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम इंस्टेंस को रखेंगे, जो भी बन जाएगा। ठीक है, अब डेकोरेटर वाली क्लास बनाते हैं तो उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये वाला मेथड, ये वाला मैजिक मेथड कॉल डिफाइन करो। ओके, यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट से लेते हैं अगर कुछ भी आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के लिए, मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं, एक्चुअली इनिट मेथड के लिए, इनिशियलाइजर के लिए। कंस्ट्रक्टर तो हमारा अंडरस्कोर न्यू होता है, जो बेसिकली होता है। ओके, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ले लिए हमने यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे इफ इंस्टेंस हमारा नन है तो। ठीक है, इज पर इज नन लिख देते हैं। ठीक है, नन या डबल इक्वल टू नन भी कर सकते हैं। ठीक है, इज नन कर दिया, और अगर ये नन है तो हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, टारगेट क्लास कौन सी होगी, जब हम डेकोरेटर अप्लाई करेंगे। सपोज करो मैंने डेकोरेटर अप्लाई कर दिया तो हमें ये क्लास मिलेगा। ठीक है, ये क्लास हमारे पास आएगी। और अभी जो हम टारगेट क्लास का मतलब है, यहाँ पे आप समझ सकते हो सीधे कॉन्फ़िग मैनेजर क्लास। ठीक है, तो टारगेट क्लास में हमने ये आर्ग्यूमेंट्स और जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं वो पास कर दिए। क्लियर, अब ये करने के बाद में बना दिया, अगर वो नन है तो बना दिया, और अगर नन नहीं है यानी कि दोबारा बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये वो एक तरह से एल्स वाला पार्ट, एल्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि
अगर इफ़ नहीं चलेगा तो एल्स तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। हमें इंस्टेंस तो देना है, अगर बनाया है तो अभी दे दो, नहीं बना और पहले का बना हुआ है तो वो दे दो, सेल्फ और इंस्टेंस। तो अब मैंने ये अलाउ कर दिया, आप देखो कि पहले एक डिफरेंट कन्फिग बन गया था, ठीक है। बट अगर मैं दोबारा करूँगा तो मैंने एक गलती कर दी है कहीं पर, ये कहाँ है, सॉरी मैंने कोलन लगा दिया यहाँ पर गलती से। हाँ इधर हटाते हैं, अभी देखते हैं। तो डबल इक्वल्स टू नन, ठीक है। अभी ये हमारा काम नहीं कर रहा है, कुछ सिंगलटन डेकोरेटर लिया हमने, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है देखते हैं। हमने कोई एक छोटी सी गलती की होगी, मिस्टेक की होगी यहाँ पर। सिंगलटन डेकोरेटर, एक बार मैं कर्नल पे जा करके इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर से चेक कर लेते हैं। इनिट मेथड बनाया, इनिट मेथड में हमें क्लास मिलेगा, ये क्लास मिलेगी, ठीक है। और टारगेट क्लास हमने रख दिया, ठीक है। टारगेट क्लास हमने कितनी बार यूज़ किया, ये किया, ओके। और इंस्टेंस में हमने क्या किया, नन डाल दिया, ठीक है। और अगर इंस्टेंस नन में है तो सेल्फ डॉट इंस्टेंस के अंदर हमने क्या किया, टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हमने इंस्टेंस को रिटर्न कर दिया, ओके। ये डेकोरेटर लगा हुआ है, ठीक लगा है, स्पेलिंग का कोई इशू तो नहीं है, नहीं है। चलिए अब देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये बन जा रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलती की है, वी आर मेकिंग अ वेरी माइनर मिस्टेक, ओके नो इशू, वी विल चेक इट। सो हो क्या रहा है यहाँ पर, ओके तो है क्या, ऑब्जेक्ट एक ही बन रहा है बट हम उसमें दोबारा से हम उसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये ना करूँ, ठीक है, तो हमें कुछ इशू मिलना चाहिए, यहाँ पे नन मिलना चाहिए, बट हमें मिल रहा है, हमें वही मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर हम आईडी देखें दोनों की, कन्फिग 1 की, ठीक है, और कन्फिग 2 की, दोनों की आईडी सेम होगी क्योंकि दोनों को मेमोरी एड्रेस सेम मिला हुआ है, कन्फिग 2। तो अब देख रहे हो दोनों की आईडी जो है हमारे पास सेम आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू आईडी इज इक्वल टू कन्फिग 2। तो ऑब्जेक्ट सेम है, और अगर ये डेकोरेटर में अप्लाई नहीं करता हूँ तो दोनों के दोनों डिफरेंट बनेंगे, तो आईडी सेम नहीं मिलेगी, ओके। तो अभी आप देख रहे हो फॉल्स आ रहा है क्योंकि दोनों आईडी डिफरेंट है, ओके। तो हमने क्या किया था यहाँ पर, ये जो लाइन थी इसने क्या किया यहाँ पर, फिर से वो की वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। तो एक्चुअली सेम ऑब्जेक्ट में ही चेंज हो रहा था, हम लग रहा था कि हमने कुछ डिफरेंट किया है, हमें कुछ मिस्टेक हुई, बट एक्चुअली कोई मिस्टेक नहीं थी इसमें। हमें जब हम डेकोरेटर लगा रहे हैं तब हमें सिंपली सेम ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहे हैं, क्लियर।
तो हम कुछ भी चेंज करेंगे तो हमें वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं फिर से प्रिंट करूं, ठीक है, तो आप देख रहे हो मुझे फिर से वही मिल रहा है जबकि मैंने प्रिंट किया config 1। तो config 2 में चेंज हो गया, यानी कि config 1 में चेंज हो गया, दोनों एक ही हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, बाय।